बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैम्स गैलरी में आज कहानी टाइम में एक कहानी लेकर आई हूँ मैं। मेरी कोशिश होती है हर कहानी में एक पैगाम दीन का ज़रूर पहुँचाऊँ। तो मेरी कोशिश अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी हौसला होता है। खाला के बच्चों के आने की वजह से बच्चे रात गए तक सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अम्मी के बार-बार कहने पे वो मस्तियों में लगे हुए थे। फिर अम्मी ने थोड़ी सख्ती से कहा तो बच्चे सोने के लिए अपने बिस्तरों में आ तो गए, लेकिन उन्होंने फिर से कहा कि हम सोने के लिए आ तो गए हैं लेकिन सोएंगे नहीं, क्योंकि कहानी तो सुननी है हमें। ये सोचकर सब मुस्कुरा दिए और कहा कि हाँ, कहानी सुने बगैर हमें नहीं सोना। अम्मी जो एक साइड में बैठी हुई किताब पढ़ रही थी, उनसे कहानी की फरमाइश शुरू कर दी। आज अम्मी की पूरी कोशिश थी कि वो बगैर कहानी सुनाए ही इन्हें सुला दें, लेकिन उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो कहानी सुने बगैर उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। अम्मी ने कहानी शुरू की। एक बूढ़े बाबा जो बहुत ज़्यादा नेक और इबादत गुज़ार थे, उनके बारे में मशहूर था कि वो जिस चीज़ पे उँगली रख दें, वो चीज़ सोने की बन जाती है। ये ख़बर उस गाँव के एक बहुत ही गरीब आदमी तक पहुँचती है, तो वो फ़ौरन उनके पास पहुँच जाता है कि मैं उनसे मदद माँगूँ। वो बाबा के पास पहुँच के अपना दुःख दर्द बयान करता है और बहुत रोता है और कहता है कि ये एक छोटा-सा पत्थर है, इसे उँगली लगा के सोने का बना दें, मेरे हालात सँवर जाएँगे, क्योंकि मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बराए करम इस पत्थर को सोने का बना दें। बाबा ने वो पत्थर सोने का बना दिया और आगे की तरफ चल पड़े। वो आगे की तरफ चले जा रहे थे कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके पीछे-पीछे आ रहा है। उन्होंने पलटकर देखा तो वही आदमी फिर उनके पीछे-पीछे आ रहा था। वो रुक गए और जानने लगे कि वो आखिर क्यों आ रहा है दोबारा। इतने में वो आदमी उन तक पहुँचा और उनसे कहा, बाबा जी, आपने पत्थर सोने का बना दिया, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। लेकिन आपको नहीं पता मेरे हालात किस कदर ख़राब हैं। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये मेरे पास एक बहुत बड़ी-सी चीज़ है, आप इसे भी सोने का बना दीजिए। ये कहकर वो अपने पास से एक बहुत बड़ा-सा पत्थर निकाल के उनको देता है और कहता है कि इसे आप सोने का बना दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो बाबा उससे वो पत्थर लेके उसे भी सोने का बना देते हैं और उसके बाद वो आगे की तरफ चल पड़ते हैं। वो चलते चले जाते हैं, अचानक उन्हें फिर एहसास होता है कोई उनके पीछे आ रहा है। देखा वही आदमी इनके पास आ रहा है, वो उनके पास आके फिर रुक जाता है। वो बाबा से कहता है, बाबा मुझे बस एक दरख्त और सोने का बना दें, मेरे हालात और बहुत अच्छे हो जाएँगे। ये सुन के बाबा उस दरख्त को भी सोने का बना देते हैं। वो बाबा के पीछे-पीछे चटियल मैदान में भी आ जाता है। बाबा उस मैदान से जब गुज़र रहे होते हैं तो वो कहता है, बाबा आपने मुझे दरख्त बना के दे दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे एक पहाड़ भी सोने का बना के दे दें, ताकि मेरी आने वाली नस्लें भी बहुत सुकून और इत्मीनान से खा सकें और वो खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सकें। बाबा पहले थोड़े नाराज़ होते हैं, लेकिन फिर उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक पहाड़ को सोने का बनाकर उसे दे देते हैं। कहते हैं, अब तुम जाओ यहाँ से और ये तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बहुत काफ़ी है। अब तुम जाओ और खुशी से रहो और शुक्र अदा करते रहो और अपना काम करो। ये सब समझाकर बाबा आगे की तरफ निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आगे सफ़र के लिए निकलना है और उसे कहते हैं, बस अब तुम्हारा गुज़ारा बहुत अच्छा हो सकता है, तुम घर चले जाओ। ये कहकर बाबा आगे की तरफ सफ़र करने लगते हैं। वो आगे की तरफ चलते चले जाते हैं, फिर उन्हें अचानक एहसास होने लगता है कि कोई उनके पीछे-पीछे आ रहा है। बाबा चलते चले जाते हैं, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि वाक़ई कोई आ रहा है, तो वो थोड़ा और आगे जाकर चलते हुए रुक जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन आ रहा है। ये सोचकर वो पीछे पलटकर देखते हैं कि देखूँ तो कौन है मेरे पीछे? बाबा जब पलट कर देखते हैं तो उन्हें वही फ़कीर फिर दोबारा नज़र आता है। अब वो चलता हुआ उन्हीं के पास आ रहा होता है। वो फ़कीर पीछा करते-करते यहाँ भी उनके पास आ गया और आते ही उनके पास रुका और उनसे फिर अर्ज़ किया। उनके पास आकर कहने लगा, बाबा आपने मुझे पहाड़ भी बना के दे दिया, दरख्त भी बना के दे दिया। मुझे एक और पहाड़ दे देना आप। आपकी बहुत बड़ी इनायत होगी। मैं बहुत खुश रहूँगा। मेरी आने वाली नस्लें और उनकी आने वाली नस्लें, हमारी 7 नस्लें आराम से बैठ के खाएँगी। उसकी बात सुन के बाबा ने गुस्से में कहा, तू हविस का मारा है। तेरा पेट कभी नहीं भर सकता और तुझे किसी चीज़ की नहीं, तुझे सिर्फ़
پیسے کی ہَوِس ہے جس کے پیچھے تو مر جائے گا، لیکن تو کبھی بھی خوشحال اور شکر گزار نہیں رہ سکتا۔ تو چلا جا یہاں سے۔ اگر تو شکر گزار ہوتا تو پہلے والے میں ہی بہت شکر ادا کرتا اور بہترین اللہ تعالیٰ سے نعمتیں پاتا، لیکن تو ناشکرا ہے کیونکہ تو ہَوِس کا مارا ہے، اور تیری ہَوِس کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ تیری ہَوِس اب صرف موت ہی بھر سکتی ہے۔ جا اور نکل جا یہاں میری نظروں کے سامنے سے۔ یہاں تک سنا کر امی نے اپنی کہانی ختم کی، اور امی نے کہا، بچوں تمہیں یہ بات سمجھ آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی چھوٹی نعمتوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ پاک اور عنایت فرماتے رہیں۔ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ اسے تھوڑا ملتا ہے تو وہ اس سے زیادہ کی طلب کرتا ہے، پھر اور زیادہ کی طلب کرتا ہے، اور زیادہ کی طلب کرتا ہے، یہاں تک کہ اسی پیسے کی طلب میں وہ موت تک جا پہنچتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہی ہے کہ اللہ پاک جو نعمتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں، ہمیں ان پر ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے ہماری نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے دل میں دولت کی حرص اور ہوس بھی نہیں پیدا ہوتی۔ اسی حوث سے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو اسے ایک تیسری وادی کی خواہش ہوگی، اور اس کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرے گا سوائے مٹی سے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر دنیاوی حرص اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ اس کے پاس مال کی بہتات ہوں پھر بھی اسے آسودگی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ موت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، پھر قبر کی مٹی سے ہی وہ آسودہ ہوتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث 2337۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی حرص سے محفوظ رکھتا ہے اور قناعت کی دولت سے وہ سب مالا مال ہوتے ہیں۔ امی نے کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہم پر اولین فرض ہے، اس لیے بھی کہ اللہ نے ہمیں زندگی کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتیں بھی عطا کر رکھی ہیں تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکیں، اور اللہ کو شکر گزار بندے ہی پسند ہیں۔ اور جو شکر گزار ہوتے ہیں انہیں کسی قسم کی لالچ اور حرص نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے وہ سکون سے بھی رہتے ہیں اور خوشحال زندگی بھی گزارتے ہیں۔ کہانی سن کر بچوں کو بہت زیادہ مزہ آیا، اور بچوں نے کہا، امی آج ہم نے بہت اچھی باتیں سیکھی ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں ہر کہانی میں ایک نئی اور اچھی چیز سکھاتی ہیں۔